नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर किया प्रहार। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का किया ऐलान। लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हुए खड़गे, खाली दिखाई दी कुर्सी। पीएम के भाषण का किया बहिष्कार। राहुल गांधी ने बताया भारत माता से उनका रिश्ता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। लोकतंत्र पर बताया खतरा। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पर एसएचओ की गोली मारकर हत्या। लालू यादव ने किया बड़ा दावा, अगले साल पीएम मोदी घर पर फहराएंगे तिरंगा। बीजेपी ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। मीटिंग में कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर होगा मंथन। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने 90 मिनट के अपने इस 10वें संबोधन में 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने संबोधन में शुरुआत में ही मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए राज्य में शांति स्थापित करने की अपील की और भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से अपने संबोधन में कही? देखिए, प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दों को उठाया। ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो उठाया जाता है, लेकिन विपक्ष को इन मुद्दों पे मिर्ची लग जाती है। जैसे भ्रष्टाचार का मसला है, तो भ्रष्टाचार तो ये जो INDIA के लोग हैं, ये तो तमाम लोग वही चेहरे हैं जिनके खिलाफ ED CBI की कार्रवाई चल रही है। बड़े बड़े लीडर वो बेल पे बाहर हैं। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया परिवारवाद का। ये पारिवारिक पार्टियों को हिंदुस्तान के विकास में सबसे बड़ा बाधा, और सही बात भी है कि जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, बड़े बड़े घोटाले उनके जमाने में ही किए गए हैं। और तीसरा मुद्दा, जो तो एक बिल्कुल ही अनटचेबल मुद्दा है, वो है तुष्टीकरण का। लाल किले के प्राचीर से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स को टारगेट नहीं किया, लेकिन यहां टारगेट ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से देश के गरीब, देश के दलित, पिछड़े, वनवासी, तमाम लोग जिनको सरकार से मदद की आवश्यकता है, ये लोग तुष्टीकरण की वजह से झेल रहे हैं। उनके विकास के लिए जरूरी है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो खत्म की जाए। तो एक 3 बड़े मुद्दे, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन तीनों विषयों के ऊपर अगर हिंदुस्तान जीत हासिल करता है तो भारत एक विकसित मुल्क बनकर उभरेगा। जी बिल्कुल। वहीं देश की आजादी के 77वें पर्व पर कांग्रेस ने फिर से मोदी विरोध के चलते लाल किले के कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया। दरअसल लाल किले के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे और उनके नाम की कुर्सी खाली दिखाई दी। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। कांग्रेस के इस बहिष्कार पर बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई देते हुए बताया गया कि उनकी आंखों में तकलीफ थी और खड़गे को कांग्रेस मुख्यालय और उनके आवास पर ध्वजारोहण करना था। ऐसे में सुरक्षा कारणों के चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, क्यों कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया गया? देखिए, ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गांधी परिवार के ऊपर अपना एक इमेज देना चाह रहे थे कि देखिए, हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए। ये लोग
अपने कर्तव्यों से नहीं बल्कि राजनीतिक घृणा जो ये लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए पालते हैं उससे गाइडेड हैं। और इसलिए ये बहानेबाजी कि आंख खराब था, मुझे तो ठीक ठाक नजर आ रहे थे, वो कांग्रेस मुख्यालय पे झंडा फहरा रहे थे, उस समय तबीयत भी ठीक थी, आंख भी ठीक था, और ये कहना कि बिल्कुल सुरक्षा के कारण की वजह से वो वहां पे नहीं गए, तो इसका तो मतलब है कि भाई कोई जरूरी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सुरक्षा जो है वो खड़गे साहब को चाहिए। ये बहानेबाजी है। आपको जब देश सेलिब्रेट कर रहा हो ऐसे मौके पे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने फिर से वही गलती की जो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। जी बिल्कुल, कांग्रेस मोदी विरोध में इतनी अंधी हो गई है कि अब पार्टी ने पीएम के भाषण का ही बहिष्कार कर दिया। आगे बात करेंगे राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की पहली पदयात्रा को याद किया और सोशल मीडिया के जरिए बताया कि कैसे उन्हें दर्द होता रहा लेकिन वो चलते रहे। इसी के साथ राहुल ने भारत माता के साथ भी उनका क्या नाता है इस बात का जिक्र किया। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कांग्रेस मुख्यालय पर अपने संबोधन में सरकार पर निशाना साधते हुए फिर एक बार देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया। लोग सब बार बार क्यों राहुल गांधी भारत माता का जिक्र कर रहे हैं और क्यों खड़गे ने अपने संबोधन में सरकार पर हमला बोला? देखिए, कुछ लोग इतिहास में जीना चाहते हैं और कुछ लोग आगे भविष्य की बातें करते हैं। लाल किले पे प्रधानमंत्री का भाषण फ्यूचरिस्टिक है कि हिंदुस्तान को किस चीजों की जरूरत है, किस तरह की योजनाओं की जरूरत है, किस तरह की कुरीतियों को खत्म करने की जरूरत है ताकि 2047 तक हिंदुस्तान एक विकसित मुल्क बन सके। और राहुल गांधी, पता नहीं उनके जीवन का शायद एक ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन जो है 10 किलोमीटर वो पैदल चल रहे थे, थोड़े थोड़े करके। ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो कश्मीर से कन्याकुमारी सीधे सीधे पैदल चले हों, नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया और इसके जरिए वो 2024 में चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की एक बहुत बड़ी दुविधा, क्या कहें, एक कमी है कि आप जन भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। रही बात भारत माता की, तो भारत माता के तो टुकड़े आपने लोकसभा के अंदर कर ही दिया। भाई मणिपुर हिंदुस्तान में नहीं है, ये आपने ऐलान कर ही दिया। और ये बार बार की डेमोक्रेसी खतरे में है। खड़गे साहब सबसे ज्यादा बोले, राज्यसभा में सबसे ज्यादा खड़गे साहब इस बार बोले, लेकिन फिर भी उनको एक ट्वीट कर दिया गया है, उनको पढ़ा लिखा दिया गया है कि जब भी माइक संभालो, जब भी मीडिया देखो, हर बार एक ही बात कहो कि हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है और माइक को ऑफ कर देने से डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए कोई सब्सटेंसिव कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई दलील है। ये बचकानी बातें करके खड़गे साहब या राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं, ये समझ के बिल्कुल बाहर है। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ बिहार से शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आ गई। शहीदों की शहादत से देश को मिली आजादी के दिन ही बिहार में ऑन ड्यूटी एसएचओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया है कि एसएचओ संदिग्ध मवेशी चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लेकिन बिहार में इस जंगल राज को खत्म करने के बजाय लालू यादव अलग ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने 2024 में तिरंगा फहराने को लेकर बड़ा दावा किया कि ये आखिरी बार है जब पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराएंगे। अगले साल उन्हें अपने घर से झंडा फहराना होगा। तो सब जंगल राज बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। शर्मनाक घटना सामने आई, लेकिन लालू यादव पीएम के झंडा फहराने को लेकर दावा कर रहे हैं। देखिए, पोस्टर बॉय हैं लालू यादव इस विपक्ष के INDIA गठबंधन के। इस व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए और ये देश में ये संदेश दे रहा है कि कौन अगला प्रधानमंत्री होगा और कौन नहीं होगा।
झंडा कौन फहराएगा लाल किले पे और कौन नहीं फहराएगा, यही त्रासदी है। और अगर राहुल गांधी और विपक्ष को यह लगता है कि लालू यादव का चेहरा दिखा के उनको आगे रख करके वो 2024 में चुनाव जीतेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि विपक्ष की सबसे बड़ी गलती है। जी बिल्कुल, बिहार की घटना और उसके बाद लालू यादव के बयान के बाद सवाल बिहार सरकार पर ही खड़े किए जाने लगे हैं। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी 15 सीईसी सदस्य भाग लेंगे। कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। लोग सब क्या कुछ मंथन इस मीटिंग में होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मेहनत इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पे बघेल साहब की सरकार एक मजबूत सरकार है। दूसरी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की यह है कि छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। रमन सिंह को ये लोग आगे नहीं कर रहे हैं, तो एक तो चिंता वो है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, उनके खिलाफ कई सारे मामले आ गए हैं, और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव के बाद से उनको कोई एक फार्मूला मिल गया है 40% 50% करने का, तो वहां पे भी एक एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी फेस कर रही है। इसलिए वहां पे ज्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता होगी। राजस्थान का बैटल थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन ये इसलिए डिफिकल्ट होता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा या किसी और बड़े लीडर का चेहरा ये लोग आगे नहीं करने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है वो अहम है, और इसलिए लगातार ये मीटिंग की सिलसिला ये जारी रहेगा और स्ट्रेटजी के जरिए कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी की ओर से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसके मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।